हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। सपना घर के सामने वाले पार्क में एक बेंच पर जा बैठी। चेहरे से ही पता लग रहा था कि किसी बात से बहुत परेशान है। धीरे से आंखों की कोर से पानी पोंछा। क्या हुआ सपना? कुछ नहीं माँ जी। मुझे नहीं बताओगी माँ जी? मेरे बेटे ने आज मुझे फिर से कहा। आपको कुछ नहीं पता माँ? हाँ, मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता था। दिल दुखाते हैं ये शब्द। इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है, पता नहीं कहाँ चूक रह गई मेरी परवरिश में। जो बेटा मुझे ही कुछ नहीं समझता, अभी तो 15 साल का है, तब ये हाल है। बड़ा होने पर तो तेरे बेटे का तो कोई गलती नहीं है सपना, अपने बाप से ही तो सीख रहा है। मेरा बेटा मयंक भी ऐसा ही था बचपन में, ऐसे ही अपना रौब दिखाता था मुझे। काश मैंने तभी कोई ठोस कदम उठाया होता। शार्प माइंड है, अपनी उम्र के बच्चों से कहीं ज़्यादा जानकार है, लेकिन मेरे लिए तो मेरा बेटा ही है ना। उसके शब्द मेरी ममता और आत्मसम्मान दोनों को घायल कर देते हैं। मैं चाहती तो कहीं भी नौकरी कर अपने पति की तरह अच्छी पोस्ट पर होती, लेकिन मैंने आरव और उसकी परवरिश को ज़्यादा जरूरी समझा, और आज वही आरव मुझे कुछ नहीं समझता। सपना की बात सुन उसकी सास एक पल को खामोश हो गई, फिर मजबूती से सपना का हाथ पकड़कर उठ खड़ी हुई। चल बहू, इन बाप बेटे की अक्ल ठिकाने करने का समय आ गया है। अगली सुबह संडे था। सारा परिवार एक साथ नाश्ता करने बैठा। मयंक अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था। तब सविता जी ने उसे टोकते हुए कहा, मयंक पहले नाश्ता कर ले, फिर मोबाइल देख लेना। अर्जेंट काम है, नाश्ता रुक कर करूँगा। लेकिन बेटा, ओफो, तुम्हें कुछ नहीं पता माँ। बिना सविता जी की ओर देखे मयंक ने जवाब दिया और अपने काम में लगा रहा। सविता ने सपना की ओर गहरी नज़रों से देखा। दोनों का दुख एक ही सा था कि उनके योग्य बच्चे अपनी माँ के अस्तित्व को इग्नोर कर रहे थे। नाश्ता कर जैसे ही सब उठने लगे, सविता जी ने कहा, मयंक बेटा, मुझे कुछ दिन के लिए तेरी मौसी के घर जाना है। मौसी के यहाँ अचानक? माँ सब ठीक तो है ना? कल तेरी मौसी के पैर की हड्डी टूट गई, जानता ही है। उसके बच्चे विदेश में सेटल हैं, यहाँ उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए उसने फ़ोन करके मुझे बुलाया है। ओह, ऐसी बात है तो तुम जाओ माँ, उन्हें तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। मैं ड्राइवर को कह दूँगा तुम्हें छोड़ आए। चल सपना, बैग लगा ले। सपना? सपना क्यों? हाँ दादी, मम्मा क्या करेगी वहाँ? तब सविता जी ने कहा, देखो बेटा, मुझसे अकेले कहाँ संभलेगा सब। सपना होगी तो मदद हो जाएगी। वैसे भी तुम दोनों बाप बेटे समझदार और काबिल हो ही। वैसे तुम्हें हमारी क्या ज़रूरत है? आरव और मयंक दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। संभाल तो लेंगे ना तुम दोनों? हाँ हाँ दादी, आरव हकलाते हुए बोला। सास बहू मौसी के घर पहुंची, जो बिल्कुल ठीक थी। तीनों ही खूब गप्पे मारती, ठहाके लगाती और रोज कुछ न कुछ नया पकवान बनाकर छुट्टियों का आनंद ले रही थीं। जीजी देखना, इस बार आपका तीर निशाने पर लगेगा। हाँ मौसी, लगता तो ऐसा ही है। उधर बाप बेटों का बुरा हाल था। घर में काम करने के लिए नौकर तो थे, लेकिन माँ नहीं थी। सुनो माँ, कब आओगी? मन नहीं लग रहा है। क्या हुआ आरो? सब ठीक तो है ना? बेटे की आवाज़ से उसकी तकलीफ भाप सपना परेशान हो गई। हाँ मम्मा, सब ठीक है, लेकिन क्या? मम्मा, आपके बिना कुछ भी मैनेज नहीं हो पा रहा है। घर में नौकर तो हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मुझे कब क्या चाहिए। आपको पता होता है कि मुझे कब क्या चाहिए, मुझे कब उठना है, कब पढ़ते हुए कॉफ़ी पीनी है। आप मेरे नोट्स कब बना कर रख देती थी, पता ही नहीं चलता था। मैं क्लास टॉपर हूँ क्योंकि आप मुझे पढ़ाती हो, मेरा ख्याल रखती हो। आपको याद है जब पिछले साल मैथ्स में नंबर कम आए थे, आपने ही मुझे सिखाया था हार को स्वीकार करना। मेरा कोई प्रोजेक्ट आपके बिना पूरा ही नहीं हुआ। एक बात और कहना चाहता हूँ। बोल बेटा, मैं आपको कह देता हूँ कि आपको कुछ नहीं पता। सॉरी मम्मा, आपको ही सब पता है क्योंकि आप मेरी माँ हो। सपना आंसू पोंछती हुई कमरे से निकली और अपनी सास से बोली, मेरे बेटे का फ़ोन आया था माँ जी। तब उन्होंने भी कहा, हाँ मेरे बेटे का भी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।